हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताऊंगी अपनी शादी की सच और मेरी शादी कैसे हुई, लव मैरिज या अरेंज मैरिज या क्या है, मतलब मैं सब बताने वाली हूँ। और कभी हुई, कैसे हुई, मेरी शादी एक ऐसा हादसा है या क्या है, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मेरी शादी से मेरी ऐसी लाइफ चेंज हुई है। क्योंकि मेरी शादी ऐसी, मेरी शादी पहली बात तो ये कि मेरी शादी अरेंज मैरिज, लव मैरिज नहीं। और दूसरी बात ये मेरी शादी में मेरी दो बहन, मैं और एक मेरी छोटी बहन, हम दो बहन। और उसकी लव मैरिज थी, मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन एक ही दिन हम दोनों बहनों की शादी थी, एक ही साथ मेरे पापा ने शादी की दोनों। क्योंकि उन्हें पता था कि मैं नहीं होऊंगा, मैं मरने वाला हूँ या कुछ भी है, उन्हें ऐसा पहले से पता था। मैं अपनी बेटियों की शादी करके मरूंगी, ये उनका वादा था। तो मेरी शादी जब मेरी गोद भराई हुई, रिश्ता हो गया सब, तो मैं दिल्ली रहती थी, तो फिर मैं आई गाँव। तो शादी के लिए तो एक तो मेरे पापा ने 3 रिश्ता करके रखे थे, ये तीनों में से एक तो हो ही जाए इस बात पे। पर मुझे किसी ने नहीं देखा था सामने से, ना ही कोई लड़के ने, ना किसी के घर वालों ने। और फिर गांव में क्या बोलते, बाहर लड़की रहती हो तो मैं दिल्ली रहती थी, तो कि अरे कि वो पता नहीं, वो अच्छे नहीं रहते हैं, बाहर रहने वाली लड़कियां सही नहीं होती हैं, ऐसा है वैसा है। और लड़का रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लड़की रहने से दिक्कत है। फिर मैंने ये किया कि मतलब मैंने तो ये बोल दिया अपने मम्मी पापा को, तुम हो तो तुम्हारी मर्जी से करो, जैसे को कराओगे वैसे को रहेंगे। अगर बात नहीं मानेगा फिर मैं वो अपने आप देख लूँगी, लेकिन जैसे तुम करोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। तो मेरी छोटी बहन थी, वो किसी से प्यार करती थी, तो उसने उससे शादी, लव मैरिज की। हम दोनों बहनों की एक दिन ही शादी, मैं बड़ी थी वो छोटी थी, तो मेरी एक दिन पहले हुई थी, उसकी मतलब मेरे पहले बार आता आई थी, उसकी बाद में आई थी लॉकडाउन की बात थी 2020। अभी 26 चल रहा है, 6वीं साल चल रही है। फिर ये हुआ कि लव मैरिज वाले का तो ये है कि हाँ हेलो पहले से बात हो रही है, अभी मॉडल हो रहा है। अरेंज वाले का बड़ा चक्कर रहता है कि कैसे बात करें। तो मैंने तो देखा भी नहीं, इसके पापा को मिट्टू के नहीं, मैंने अपने पति को, हम लोग सामने रहते थे, लेकिन मैं नीचे ऐसे सर करके और मैं बैठ रिंग पिनाया, मैंने पिनाया उन्होंने, लेकिन मैंने नहीं देखा, मुझे अपनी हंसी आ रही है। लेकिन ना ही हमने देखा एक दूसरे को, ना ही उन्होंने तो बोला नहीं एक आधा, लेकिन मैं इतनी डर रही थी, मैंने ऐसे हाथ पकड़ा और जल्दी से रिंग पिला के फिर ऐसे रह गया चुपचाप। फिर मेरे पापा बोलते थे नहीं हम बात नहीं करने देंगे लड़के से, नहीं ऐसा है कि वो मतलब सही नहीं रहता, बात करते हैं तो अच्छी बात नहीं है, तो भी बात हो जाए इससे। मैंने कहा ठीक है नहीं करेंगे, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, नहीं शादी में मैं कमाना चाहती थी, मैं सोच रही थी मैं कुछ अच्छा करूँ, कमाऊँ पैसे बहुत ज़्यादा से इकट्ठे करके फिर अपना एक घर बनाऊँ, फिर शादी करूँ, मेरा ये सपना था। लेकिन मुझे पता था लड़ाई होती है ससुराल में,
कि नंद अच्छी नहीं है, कि ससुराल बुरी है, कि वो बुरी। कुछ खुद भी होते हैं, कुछ वो भी होते हैं, तो दोनों में पंगा हो ही जाता है। अब कुछ भी समझ लो, वो लोग कहते हैं मैं बुरी हूँ, मैं कहती हूँ वो बुरे हैं, तो दोनों में से है तो कोई ना। ये तो चलेगी, ये तो कितना भी अमीर है, रईस है, गरीब है, या तो कोई संपर्क नहीं है तो अलग बात है ना। सास वाली नंद वाली ये लड़ाई तो हर किसी की ससुराल में होती ही होती है, वो तो भूल जाओ कि नहीं। फिर ये हुआ कि मैंने बात नहीं की, तो मैं मुद्दे पे आते थे। अभी इनके घर वाले बोले कि हेलो, इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने कि वो मेरे पति ने मेरे पापा को कि हेलो मुझे गौरी से बात करनी है। क्या हुआ? ठीक है, मुझे गौरी से बात करनी है। तो मेरे पापा, मैं पहुंच गई दिल्ली, ये गए मुंबई, आ गए, तो मुंबई रहती मैं। और इत्तेफाक की बात, जिस ट्रेन से ये जा रहे हैं वो ट्रेन मेरे पास से जा रही थी निकल के, और मुझे पता था कि हाँ ये अगले स्टेशन से बैठेंगे। मैं उनसे एक स्टेशन पीछे थी, मैं बाहर से बैठी थी, वो अगले से बैठे थे, और वो मुंबई वाली ट्रेन से जा रहे थे, हम दूसरी ट्रेन से दिल्ली को जा रहे थे। लेकिन मैं जहाँ थी तो इन्हें सामने से देख के बोल के कुछ भी बोल सकते थे, मतलब ऐसा अभी याद है। और जो भी दिल में आए वो कर ले, बाद में कुछ भी याद और कुछ नहीं रहता। मुझे थोड़ी वो पिछले दिन की थोड़ी हंसी से, इसलिए मैं बता नहीं सकती मैं लफ्ज़ों में, इसलिए मुझे हंसी ऐसा मुस्कान जैसी आ रही है अब की बात है। फिर ये हुआ कि इसके पापा, मेरे पापा बोले कि वो मिट्टू गर्मी लग रही, तो पंखे के पास जाओ, देखो बहुत गर्मी लग रही है, उधर लेट जाता है। फिर ये हुआ कि मतलब मेरे पापा को फ़ोन करे, आदमी के पापा मुझे गौरी से बात करनी है, बात करनी है। अब मेरे पापा बोले वो वॉशरूम गई हुई है, ऊपर लेटरिन है बना हुआ सब मेरे घर में, तो वो करे मेरे मायके में, तो फिर वो वहाँ गई। तो फिर ठीक है, जब भी करे तो जब भी बोले तो ये बोल रहे कितनी देर हो गई भाई, तुम्हारा वॉशरूम ख़त्म नहीं हो रहा है, क्या है इन लोग बात करा क्यों नहीं रहे। इनकी माँ कहे ये करी ना बात तूने, लल्ला करी ना बात तूने, अनुज तू बात नहीं कर रहा है, इनकी बेटे से इनकी माँ बोली। फिर मेरी माँ को पता चला, मना कर रही हूँ, तो मना कर रही हूँ, हट पीछे हट, गर्मी लग रही है इतनी ज़्यादा, और घुसी जा रही है। फिर के मतलब ये हुआ कि बहुत ही इतनी लीची मच रही है, इन्हें अपना मज़ा आ रहा है। फिर मुझे फ़ोन किया, मैं दिल्ली मम्मी को बोला, मेरे पापा ने कैसे ऐसे वो लड़का फ़ोन कर रहे हैं, मतलब फिर भी अनुज फ़ोन कर रहे हैं कि वो बात करनी है। तो मैंने कहा मेरे पापा से ही बात कर लो, उन्होंने मना किया, मैं बात नहीं करूँगी। मैंने अपने पापा को इतना मजा लिया, इतना मजबूर किया, मैंने कहा तुम बोलो कि कर बात कर बात। मैंने कहा तुम मुझसे बोलो, तुमने मना क्यों किया मुझसे, मैं बात नहीं करूँगी। फिर मैंने बात की नहीं। फिर मेरे भाई पे फ़ोन था, वो कहीं पे होटल में वर्क करता था। फिर मैंने उसका गई, मैं जल्दी से उसके पास, मैंने कहा फ़ोन दे दे, बोलता है नहीं दूंगा, क्या करेगी। तो मैंने कहा बात करूँगी, तो मेरे को फ़ोन नहीं दे रहा कि नहीं बात नहीं करने देंगे। फिर मेरे पापा को बताया, मैंने वो नहीं दे रहा है फ़ोन, मुझे बात करनी है। तो बोलते कि वो, फिर उसको फिर फ़ोन किया, साले फ़ोन नहीं दे रहा है, बात करनी है इसको। तो फिर मेरे भाई ने दिया फ़ोन, फिर मैंने वो फ़ोन उसको कभी दिया नहीं, मैंने उससे बात की, इतनी बात की कि मैं, फिर मेरी मम्मी ने बोला लगा फ़ोन, कर बात कर बात, तो मैंने अपने घर से इसको मार ऐसे ही थोड़ा किया, उनका हेलो कैसे होता है। फिर बोलते नहीं वो, हाँ मैं ठीक हूँ, बड़ा सदमा। फिर अच्छा हेलो हाय हेलो थोड़ा बहुत हुआ। फिर उन्होंने शाम को वीडियो कॉल किया, मेरी इतनी कचड़ा शक्ल दिख रही, क्या ही बताऊँ मैं आपको, तो बता भी नहीं सकती। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, हाँ ठीक है।
और उन्हें नहीं पता था मैं दिल्ली पहुँचती। मैंने ऐसे बोला उनसे, जब भी मेरे पास फ़ोन आ गया तभी मैंने मैसेज किया और मैं दिल्ली थी, क्योंकि जी उस दिन मुंबई गए तो उस दिन मैं दिल्ली चली गई। तो मैंने बोला मैं गाज़ियाबाद चली जाऊँ दिल्ली। तो बोलते हैं क्यों? तो मैंने कहा मेरा भाई रहते हैं, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो बोलते ओके चली जाओ। इन्होंने वीडियो कॉल किया तो वहाँ पे हमारा मकान अच्छा खासा था, जो हम जिस पर रहते थे रेंट पे। गाँव का तो गाँव जैसा था, मतलब गाँव में पलस्तर नहीं था तब, और वहाँ पे फिर मम्मी तो बोलते हैं ओ तो तुम पहले से ही यहाँ हो। ये मुझसे तुम करके बात करते थे, कभी भी तू करके बात नहीं की। और अभी मतलब कुछ टाइम तक नहीं की थी, लेकिन जानते ही हो, और लड़की हो कोई भी हो, कुछ नहीं, शादी एक बर्बादी है, बाकी कुछ नहीं है। पति प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन सब सुख कहाँ मिलता है कहीं कोई भी कोई सुख और कुछ नहीं है। जब से शुरुआत हुई, फिर मैं इतनी बात किया करती थी, हमारी ऐसे ही बात करनी स्टार्ट करवा दी थी इनके घर वालों ने, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती। फिर तो हम इतनी बात करें, दिन कब निकल जाए पता ही न चले। ये कान में फोन लगा के अपना जो भी करने का करते रहते। इधर मैं कान पे नेक फोन डाउन हो जाए, चार्ज किए जल्दी से नेट हेलो हाँ ये वो, बातें ही ख़त्म नहीं। रात को दिन को जब रात के 4 बज जाए, मैं पता नहीं खाना खाती थी, कभी खा लिया नहीं खाया, और कभी भी कुछ काम नहीं करती थी, फुल टाइम बात 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 बात, इतनी बात करती थी। और फिर मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा रहने दो, मुझसे शादी मत करना, मैं नहीं बचूँगी। फिर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, और सब लोग मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मैं 1 महीने पूरा बीमार रही थी। तो सब लोग बोलते थे लगता है इसकी शादी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। ये भी यही सोच रहे थे कि लगता है इसके मतलब कहीं पे अंत है इसका प्लान करने का, या किसी से लव मैरिज करेगी या क्या है, इसलिए ये बीमार है, सोच रही डिप्रेशन में। मैंने कहा नहीं, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, अगर मैं जिंदा रही तो, मर गई तो तुम किसी से भी करना। ये इतने ज़्यादा हम दोनों में एक प्यार, एक अटैचमेंट हो गई थी, जो कि उसको हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे हमें कितना प्यार होता है। खाना खाए जो भी करे, हाँ वही, इतनी बात से लव मैरिज वाली की तो ऐसी तैसी मार दी, अरेंज मैरिज वाली। और जो लव मैरिज करती थी कि मेरी बहन ने, उस पे ना ही कोई फ़ोन था, मतलब तब तो था, शादी किया तो। और अरेंज मैरिज और लव मैरिज की खासियत क्या है गाइस, कि लव मैरिज में ये है कि तुम्हें सब्र करना पड़ता है हर चीज़ पे, और अरेंज मैरिज में सब चीज़ पे सब्र और धीरज बना के रखनी पड़ती है। और लव मैरिज में क्या है, जो है वो आज है, कल कुछ नहीं है। ये है गांव का लव मैरिज। गांव में कोई लव मैरिज कुछ नहीं होता, अपनी ज़िंदगी झंड करनी होती है, सो कर लो। तो फिर इसको इसके पति ने फ़ोन दिया, सब किया, बात करता था सबको। जैसे ही शादी हुई, ना ही कोई, आज तक 6 साल हो गई, कोई फ़ोन लेके दिया है, ना कुछ भी, ना कोई शौक बस। और चल रही ऐसी ज़िंदगी। मेरे पति ने, मेरी शादी हुई, फिर मुझे छोड़ गए थे, ये मैंने पहले बताया था। फिर मेरे ससुराल तो मेरे पति ने फिर मुझे प्लेन से बुलाया मुंबई। फर्स्ट टाइम किसी को नहीं बुलाया था, वो खुद भी नहीं गए थे, लेकिन मुझे प्लेन से बुलाया था इन्होंने। और फिर दूसरी बार भेजा गांव में, या फिर रही अच्छे से। फिर मेरी बहन का बच्चा हो गया था, 1 साल के समथिंग, कुछ 1 साल हुआ नहीं था तब तक बच्चा हो गया था। अब लगा लो जून में शादी हुई, और
जून में शादी हुई और होली मार्च में बच्चा हो गया था, 1 मार्च को। तो आप लोग लगाने कितनी जल्दी हो गया। और ये मेरी बेटी, मेरी शादी जून में हुई थी, दूसरी साल में नवंबर में पैदा हुई थी। तो सब लोग बोलते थे इसके बच्चा क्यों नहीं हो रहा, गांव में सबको जल्दी बच्चा चाहिए। अरे भाई गांव में बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, कि वो ये है। फिर हम लोगों ने दवाई खाई, इलाज करवाया। फिर ये मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा इलाज नहीं करवाया, लेकिन हम लोगों ने नहीं चाहा तब नहीं हुआ, चाहा तब हो गया। फिर ये छोटी वाली, बड़ी वाली, फिर लगा कि एक और दे देवे भगवान, एक बेटा चाहिए, बेटी है। फिर भगवान ने दूसरी भी बेटी दी, कनक की छोटी वाली। खुशी की बात है, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी खुश नहीं था, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, दोनों को अच्छे से रखेंगे। बेटा हो या ना हो अब कोई टेंशन नहीं, लेकिन 2 सही है एक से, इसलिए 2 ठीक है अपनी। और गाइस मिट्टू, मेरा दुपट्टा क्यों लिया तुमने? ये मैंने सूखने डाला है, गीला है। गाइस कुछ नहीं है, लव मैरिज अरेंज मैरिज, जो शादी तो ज़बरदस्ती का झंझट है। और मुझे मेरे बच्चे दोनों बहुत प्यारे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पूरे टाइम इन पे ही रहती हूँ। मेरे दिमाग की हट चुकी है, मेरा इतना पागल बना लिया है इन्होंने। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है या ना, कि हम अपनी परेशानी या गरीबी या किसी को क्या दिखाएं, कि हम बता नहीं सकते। ऊपर इसमें पतरा है छत में, नहीं माने आपको सच नहीं लगेगा, देखो। और ये इतना तचता है गर्मी में कि ये तो काली लुकटा हो गई है इसकी गर्मी की वजह से। आप लोग लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय गाइस, फिर मिलती हूँ आपके वीडियो में। बताऊँगी मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोगों को ज़रूर।